इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अभी हमास की एक बहुत बड़ी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, और वो ऑफर क्या है और उसके पीछे हमास की क्या इंस्पिरेशन है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू क्या सोच रहे हैं। हमास ने उनको एक ऑफर की जिसमें उन्होंने इजराइल को कहा कि हम आपके सारे कैप्टिव्स को छोड़ देंगे, उसके बदले आप जंग बंदी कर दें, गजा के अंदर हमारी हुकूमत को, हमारी गवर्नेंस को तस्लीम करें और जितने भी ट्रूप्स हैं गजा से वो विड्रॉ कर लें, तो तब हम जंग बंदी के लिए राजी हो जाएंगे और हम एक अमन मुआहदा इस हवाले से कर सकते हैं। इस प्रपोजल को नेतन्याहू ने ये कहकर उड़ा दिया कि मैं दहशतगर्दों के सामने सरेंडर नहीं कर सकता। नेतन्याहू के स्टैंस के मुताबिक इनकी इन शराइत को तस्लीम करने का मतलब ये होगा कि हम अपने सोल्जर्स की सारी कुर्बानियों को भुला देंगे और जो हमारा मिशन है कि हमास को हमने एलिमिनेट करना है वो भी अपनी जगह पर कायम रहेगी। और इस बयान में नेतन्याहू ने हमास को मॉन्स्टर से तशबीह दी कि मैं इन मॉन्स्टर्स की किसी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमास ने यहां पर इनकी एक वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, चूंकि नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है कि वो कैप्टिव्स को रिलीज़ करवाएं। उनकी फैमिलीज मीडिया पर आ रही हैं। 136 के करीब जो इजरायलीज़ हैं वो अभी भी हमास की हिरासत में हैं। तो हमास ने कहा है कि हम इनको छोड़ देंगे, तुम्हारा भी पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, तुम जंग बंदी करो, अपने ट्रूप्स को निकालो, हमारी जो एंटिटी है, हमारी प्रेजेंस को तस्लीम करो, हम इनको छोड़ देंगे। जबकि नेतन्याहू का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, हम इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। इस प्रपोजल के पीछे कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हमास ने ये प्रपोजल तब इनके सामने पेश किया जब इनका एक डेलीगेशन रशिया का विजिट कर आया, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जिसमें हमने देखा कि हमास का पूरा एक वफ्द जो रशिया गया है और रशिया के टॉप ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने रशिया के जो स्पेशल एनवॉय हैं मिडल ईस्ट के, उनसे मुलाकात की और उनके फॉरेन सेक्रेटरी से। इस मीटिंग में हमास के इंटरनेशनल ऑफिस के जो चीफ हैं मूसा अबू मरजूक वो मौजूद थे, जिन्होंने पुतिन के मिडल ईस्ट के स्पेशल एनवॉय से मुलाकात की, और इसके अलावा उनकी मुलाकात रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से भी हुई। और हमास की ये मुलाकात रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर्स में हुई थी। ये सिग्निफिकेंट बात है कि रशिया ने उनको अपना एक टॉप ऑफिस प्रोवाइड किया निगोसिएशंस के लिए, जिसको उसी हमास को जिसको पूरा वेस्ट दहशतगर्द करार दे चुका है, ये यूके और यूएस वाला जो कैंप है। इस हवाले से जो मीडिया पर रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि रूस ने इनसे जंग बंदी के हवाले से बातचीत की है, और हमास ने भी रूस को कहा है कि वो अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का इस्तेमाल करे कि वो जंग बंदी में अपना किरदार अदा करें। और इसके साथ ही हमास ने ये भी रिक्वेस्ट की है रूस से कि उनकी जो पोजीशन है हमास की, उसको वो क्लैरिफाई करने में उनकी मदद करें, यानी उनको एक एंटिटी के तौर पर तस्लीम करवाएं। और डेफिनेटली इस वक्त हमास के लिए मुश्किलात काफ़ी बढ़ चुकी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उनको सैंक्शंस का सामना है, तो रशिया जैसे एक बड़े मुल्क में जाना ये काफ़ी हद तक उनको भी एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये हमास के लिए पॉलिटिकली एक काफ़ी एक बड़ी जीत तस्वुर की जा रही है कि इन्होंने रशिया का विज़िट किया है और रशिया ने अपने टॉप ऑफिशियल से इनकी मुलाकात करवाई है। जंग बंदी के साथ ही जो हॉस्टेज सिचुएशन है, रूस ने उस हवाले से भी हमास से बातचीत की है। इसके अलावा इन टॉक्स में गज़ा की ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से भी जिक्र था कि रूस ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मज़ीद यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहता है। और इसके अलावा फ़लस्तीनी लोगों के जो हकूक़ हैं, जो स्टेटहुड का राइट है फ़लस्तीनी लोगों का, रशिया ने यह भी क्लियर किया है कि वो उसके साथ खड़ा है, वो उसको सपोर्ट करता है स्टेटहुड को। अब स्टेटहुड की बात करें, फ़लस्तीनियन स्टेटहुड की बात करें, तो यहाँ पर पूरी दुनिया में शायद सिर्फ एक बंदा है या एक हुकूमत है जिसको इससे प्रॉब्लम है, और वो है नेतन्याहू और उनकी इजरायली हुकूमत। इस हवाले से अमेरिका शदीद प्रेशर डाल रहा है इजराइल पर और क्लियरली इनके इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। अमेरिका एक फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम चाहता है जो कि इंडिपेंडेंट हो लेकिन अनआर्म्ड हो और उनके अच्छे ताल्लुकात हों इज़राइल के साथ, जो कि गज़ा और जो यरूशलेम वाला एरिया वेस्ट बैंक वाला उसको मैनेज करे। तो अमेरिका भी इनसे कह रहा है कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी होनी चाहिए। अरब रियासतों ने भी अपना पैगाम दे दिया है कि स्टेटहुड होनी चाहिए, कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता
हम इजराइल से अपने ताल्लुकात नहीं नॉर्मलाइज करेंगे। ये सऊदी अरब ने भी कह दिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि हम तैयार बैठे हैं इजराइल के साथ ताल्लुकात के लिए, लेकिन इजराइल को भी इस हवाले से फ़लस्तीन को तस्लीम करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखें, अमेरिका भी फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम चाहता है। रूस और चाइना की तरफ से भी क्लियर मैसेज आ रहा है इजराइल को कि आप फ़लस्तीन की एंटिटी को तस्लीम करें, जबकि नेतन्याहू के कुछ और ही प्लान्स हैं। नेतन्याहू साहब के मुताबिक हमने गज़ा पर सर्वेलेंस रखनी है, वहाँ पर एक बफर जोन कायम करना है, हमास की एलिमिनेशन वो चाहते हैं। इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि एक फ़ोर्स उनकी बैठी रहे जो सारे मामलात को देख रही हो गज़ा के अंदर। और अभी उनका रिसेंट भी एक बयान आया जिसने काफ़ी ज़्यादा तशवीश फैला दी है। उन्होंने कहा है हम इजराइल की सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन की आवाज़ को रिजेक्ट करते हुए उन्होंने कहा है इजराइल की सिक्योरिटी पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। जॉर्डन के वेस्ट पर जो सारा इलाका है, फुल इजरायली सिक्योरिटी कंट्रोल ओवर द एंटायर एरिया इन द वेस्ट ऑफ जॉर्डन। यानी इससे आप क्या अखज़ कर सकते हैं कि गज़ा को अब ये शायद फ़लस्तीन का इलाका तस्वुर नहीं करना चाहते आने वाले दिनों में, जबकि अमेरिका के साथ इनके इख्तलाफात इसी बेसिस पर चल रहे हैं। और रूस की तरफ से भी यही पैगाम आया, चाइना की तरफ से भी यही पैगाम आया, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी यही पैगाम आया। तो जितने भी रीजनल हैवी वेट्स हैं, जो ग्लोबल हैवी वेट्स हैं, वो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू बाज नहीं आ रहे। दूसरी तरफ अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी इन पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि ये कैप्टिव्स को रिलीज़ करवाएं, लेकिन वहाँ पर इनको कोई मशवरे दे रहा है कि आप वो एक स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिशियन वाला किरदार अदा करें और डट जाएं अपनी बात पर कि नहीं, हम हमास के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब तो बात उसी तरफ जा रही है कि इनके लोग बेशक मारे भी जाएं जो हमास की के हिरासत में हैं, वो उनकी कोई भी कंडीशन मानने को तैयार नहीं हमास की। एक तरफ सिविल सोसाइटी है और एक तरफ इनकी वॉर कैबिनेट में बैठे राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि इस जंग को मज़ीद एस्केलेट करवाना चाहते हैं, मज़ीद कशीदगी चाहते हैं। और इसी वजह से इनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात में भी कशीदगी आ रही है। और कुछ प्रोटेस्ट भी हुए हैं इसराइल में जिसमें लोगों को ये कहते हुए सुना गया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर वाकई ही इनको कुर्बान करना चाहते हैं हॉस्टेजेस को, तब तो उन्हें एक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, लीडरशिप दिखानी चाहिए, ऑनेस्टी दिखानी चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए क्लियरली अपनी आवाम से कि वो चाहते क्या हैं, क्या उनका प्लान है। इससे क्या पता लगता है कि नियर फ्यूचर में इजराइल का गज़ा से निकलने का कोई इरादा नहीं है। वो इसमें अजीब व गरीब आइडियाज़ भी ले आते हैं। कभी कहते हैं कि पूरे गज़ा को फ्लड कर देना है क्योंकि इनकी जो टनल्स हैं हमास की वो भी तबाह हो जाएंगी और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। कभी ये बफर जोन का आइडिया देते हैं, कभी ये सर्वेलेंस का आइडिया देते हैं, कभी कहते हैं कि इंटरनेशनल फोर्स एक बिठानी है गज़ा के अंदर। तो ये यहाँ पर छोड़ना नहीं चाह रहे इस पूरे रीजन को। इन्होंने बेशक अमेरिका के कहने पर अभी जंगी हिकमत अमली तो तब्दील कर रही है, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम ज़रूर की है, लेकिन अभी भी ये स्कूल उड़ाई जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स उड़ा रहे हैं। इन्होंने अपने ट्रूप्स को, कुछ ट्रूप्स को रेस्ट करवा दिया है उनको, उनके दिमागों को फ्रेश करने के लिए, लेकिन फ्रेश ट्रूप्स दूसरी तरफ से भेज भी रहे हैं। और ये जो इन्होंने कहा है कि मैं कभी भी इजराइल की सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जॉर्डन के वेस्ट पर जितना भी रीजन है वो इजराइल के कंट्रोल में हो। इससे क्या पता लगता है? इससे यही पता चलता है कि इजराइल के इरादे बड़े गंभीर हैं, बड़े ही मज़मूम इरादे हैं इनके गज़ा के हवाले से, और ये नियर फ्यूचर में गज़ा को छोड़ने का इरादा नहीं रखते। ये गज़ा पर शायद काबिज़ होने का इरादा रखते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इसका क्या आउटकम निकलेगा। क्या गज़ा पर भी इजराइल काबिज़ हो जाएगा या अमेरिका अपनी बात मनवा लेगा और एक फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा सकेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।